नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिव क्या है, शक्ति क्या है, पार्वती क्या है और ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल देगा। इस बात को समझाने के लिए कि शिव क्या है, पार्वती क्या है, शक्ति क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए कि आप किसी फिल्म स्टार के बहुत बड़े फैन हैं, पागल हैं आप किसी फिल्म स्टार के लिए, दीवाने हैं आप किसी फिल्म स्टार के, और आप उस फिल्म स्टार से मिलने के लिए किसी दूसरे शहर में मौजूद म्यूजियम में जाते हैं। हजारों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके उस म्यूजियम में जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपके फेवरेट हीरो की जो है मूर्ति बनी हुई है, उसका पुतला बना हुआ है। आप वहां पर और भी हीरो के, फिल्म स्टार के जो है वहां पे पुतले हैं, लेकिन आप वहां इसलिए जाते हैं क्योंकि आपके फेवरेट स्टार का वहां पे पुतला है। आप वहां पे जाते हैं हजारों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके, आप एंट्री फीस देते हैं म्यूजियम में, और फिर अपने फेवरेट पुतले के साथ, अपने स्टार के साथ, स्टार के पुतले के साथ आप फोटो खींचते हैं और आपको बहुत खुशी होती है, बहुत ही आनंद फील करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपकी खुशकिस्मती ये है, मान लीजिए कि आपकी खुशकिस्मती ये है कि आपका जो फेवरेट फिल्म स्टार है, जिसके आप दीवाने हैं, वो हमेशा आपके साथ में रहता है। मान लीजिए वो हमेशा आपके साथ में रहता है, ये आपकी खुशकिस्मती है। आप घर पे थे तब भी वो आपके साथ में था, आप घर से निकले म्यूजियम तक आ रहे थे तब भी वो आपके साथ में था, ये आपकी खुशकिस्मती है। लेकिन आपकी बदकिस्मती ये है कि आप जानते ही नहीं है कि आपके बगल में वो है, वो हकीकत वाला, वो जिंदा आपका फिल्म स्टार आपके साथ में है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो आपके साथ में है। और आप जो है हजारों लाखों रुपए खर्च करके किसी दूसरे शहर में अपना समय खर्च करके, अपना पैसा खर्च करके आप जो है किसी उसके पुतले के साथ में जाकर फोटो खींच के आते हैं, उसके पुतले से मिल के आते हैं, इस बात से अनजान कि हकीकत वाला फिल्म स्टार, आपका फेवरेट फिल्म स्टार आपके साथ में है। जरा सोचिए, अगर ऐसा है तो, और ऐसा आपके साथ में है और आपको यह बात अब पता चलती है, तो आप कैसा फील करेंगे। हकीकत में ऐसा ही हमारे साथ में हो रहा है, आपके साथ में हो रहा है, हमारे साथ में हो रहा है। हम अपने भगवान से मिलने के लिए, शिव से मिलने के लिए, पार्वती से मिलने के लिए दूर शहर में चले जाते हैं। दूर शहर में जो मंदिर है उस मंदिर में चले जाते हैं, वहां पर जाकर उस भगवान की मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं, जो कि हर वक्त मेरे साथ में रहता है। जब मैं घर में रहता हूं तब भी मेरे साथ में है, जब मैं ट्रैवल कर रहा था दूसरे शहर में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, वो अपने ही भगवान की मूर्ति के दर्शन के लिए, उस वक्त भी वो मेरे साथ में था। हजारों रुपए खर्च करके जाता हूँ, लाखों रुपए खर्च करके जाता हूँ, और वहां पर लंबी लाइन लगाता हूँ, बड़ी बड़ी देर तक मैं लंबी लाइनों में खड़े रहता हूँ, और फिर जाके वो भगवान जो हमेशा मेरे साथ में था, हर वक्त मेरे साथ में था, उसकी मूर्ति के साथ मैं फोटो खींच के आता हूँ, उस मूर्ति का आशीर्वाद लेके आता हूँ, उसका मत्था टेक के आता हूँ। अब आप सोचेंगे कि अरे भाई ये कैसे है, कैसे जो है मेरा भगवान मेरे साथ में है। तो दिल थाम कर बैठिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपका शिव, कैसे हमारा शिव हमारे साथ में है। हकीकत में जिंदा शिव मेरे साथ में है, हकीकत में जो रियल शिव है वो मेरे साथ में है। अब देखिए, आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हम ये कहते हैं कि हम जो है वो उसी शिव के अंश हैं। हम ऐसा कहते हैं कि उसी शिव के अंश है। पहली चीज तो हम ये कहते हैं। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि वो जो शिव है उसका ना आदि है ना अंत है, वो अनंत है। हम ऐसा कहते हैं कि शिव जो है वो नीले रंग का है, उसका रंग नीला है। हम ऐसा कहते हैं कि शिव जो है वो जहर को पी जाता है, वो सारे जहर को पी जाता है। मुझे ये जानने की जरूरत है कि मैं किस चीज से बना हूं, क्योंकि हम तो ऐसा कहते हैं कि मैं उसी का अंश हूं, तो मैं किस चीज का बना हुआ हूं। तो हम जो है वो 5 तत्वों के बने हुए हैं। आग, हवा, धरती, पानी, आकाश, ये 5 तत्वों से हम बने हुए हैं। अब इन 5 तत्वों में कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें कि शिव के सारे गुण पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा तत्व है? तो देखिए, इन 5 तत्वों में से एक तत्व है आकाश। अब अगर इस आकाश को और शिव को आप कंपेयर करोगे कि शिव और इस आकाश तत्व के कौन से गुणधर्म मिलते हैं, तो जरा पता करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो आकाश है, क्या ये आकाश शून्य है? हम ऐसा कहते हैं कि शिव जो है शून्य है। क्या ये आकाश जो हम देख रहे हैं ये शून्य है? राइट? ना इसका आदि है ना अंत है, ये शून्य भी है, ये है भी है और नहीं भी है, तो शून्य हुआ।
ना हम इसे छू सकते हैं, लेकिन है ये हमें समझ में आ रहा है, ये है भी है और नहीं भी है, इसका ना आदि है ना अंत है। तो आकाश तत्व को अगर हम स्टडी करें तो हमें दिखाई देता है ये शून्य है, इसका ना आदि है ना अंत है। और आकाश की तरफ हम ऊपर मुंडी करके देखें तो नीला रंग हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं कि जो भी कुछ नीचे से हम आग अग्नि लगा रहे हैं, उसमें से जो धुआं निकल रहा है, जो जहर निकल रहा है, धुआं रूपी जहर निकल रहा है, सब आकाश में जा रहा है और आकाश उसको जो है वो पी लेता है। और जैसा का तैसा है। जो काले रंग का धुआं निकला तो था काले रंग का, लेकिन आकाश तो हमें अभी भी नीला ही दिखाई दे रहा है। कितना सारा काला धुआं निकल रहा है, कई सालों से निकल रहा है, लेकिन आकाश हमेशा नीला ही दिखाई दे रहा है, राइट। तो वो सारे गुणधर्म जो हमारे 5 तत्वों में से एक तत्व आकाश में है, वो सारे ही तत्व हम जिसे शिव कहते हैं, और उसके दर्शन के लिए हम उसकी मूर्ति की जो है वो पूजा करने के लिए जाते हैं। वो आकाश में तो मैं हमेशा रहता हूं और मैं स्टडी करता हूं और ये पाता हूं कि इसी आकाश से तो मैं बना हूं और इस आकाश में तो हमेशा मैं रहता हूं। वो सारे गुणधर्म जो मैंने शिव के पढ़े हैं, वो सारे गुणधर्म मुझे आकाश में दिखाई दे रहे हैं। तो हकीकत तो ये है, सत्य तो ये है, सच्चाई तो ये है कि ये जो आकाश है जिसके बीच में मैं रह रहा हूं, जो शून्य है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो सारे जहर को पी लेता है, उसके बीच में तो मैं रह रहा हूं। उसे ही तो मुझे महसूस करना है। वो तो हर वक्त मेरे साथ में, मैं घर में बैठा हूं तो भी मेरे साथ है, मैं कहीं जा रहा हूं तो भी तो मेरे साथ है, हर वक्त ये शिव मेरे साथ में रहता है। तो दोस्तों, आपने जाना, आपने इस सत्य को जाना कि शिव क्या है, शिव कौन है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि पार्वती कौन है। पार्वती को हम शक्ति भी कहते हैं। पार्वती कौन है, शक्ति कौन है। अब देखिए, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने शिव को जाना, उसी तरीके से हम पार्वती को जानने की कोशिश करते हैं। पार्वती को शिव की पत्नी भी कहा जाता है। अब ये पत्नी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पत्नी? पत्नी का मतलब यह होता है जो अपने पति को पूरा कर देती है, पूर्ण कर देती है। अब पार्वती आकाश को पूरा कैसे करती है? तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्वती ये तत्व कौन सा है, शक्ति ये तत्व कौन सा है। तो हम, जैसे कि हमने बताया, पार्वती एक भगवान है, तो हम जो है भगवान के ही अंश हैं। तो 5 तत्वों में से कौन सा तत्व पार्वती है, शक्ति है? आग, हवा, धरती, पानी, आकाश। अब इसमें से कौन सा एक तत्व है जो कि आकाश को पूरा करता है? तो देखिए, आकाश जो है भी है और नहीं भी है। लेकिन अगर अंधेरा हो तो आकाश क्या है इसके बारे में तो पता ही न चले। उजाला है, इसीलिए तो हमें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो गैप जो है, ये जो नहीं है, वो हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उजाला है। उजाला जो है वो इस आकाश को पूरा करता है, नहीं तो इस आकाश का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि सब जगह अंधेरा होगा। ऐसा लगेगा सिर्फ मैं ही हूं, आकाश तो प्रतीत ही नहीं होगा। आकाश प्रतीत तब हो रहा है क्योंकि उजाला है। और ये उजाला हमें मिल कहां से रहा है? उजाला तो हमें अग्नि से मिलता है। तो अग्नि कहां से है? तो अग्नि सूरज से है। सूरज की अग्नि जो है वो हमें प्रकाश दे रही है, और उस सूरज की जो अग्नि है, उस अग्नि से जो प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश से ही ये जो तत्व है, आकाश तत्व, वो पूरा होता है। वो पता चलता है कि हाँ भाई, आकाश है। तो अग्नि तत्व जिससे हम बने हैं वही पार्वती है। क्योंकि ये हमने कैसे जाना? क्योंकि हम कहते हैं कि पार्वती जो है वो शिव की पत्नी है। ये हमने पढ़ा है। और इसकी हकीकत ये है कि अग्नि तत्व जो है वो शक्ति है, वही पार्वती है। और ये अग्नि ही जो है वो आकाश को पूरा करती है। नहीं तो आकाश तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये आकाश है। सूर्य के अभाव में, उजाले के अभाव में हमें आकाश के बारे में पता ही नहीं चलता। तो देखो, हमें कैसे टेक्निकली इस बात का पता चला, कुछ चीज़ों को हमने एनालाइज किया और हमें पता चला कि हकीकत क्या है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप मंदिरों में न जाएं, मंदिरों में जाएं, वहाँ पर आस्था है तो आस्था अपनी पूरी करें, लेकिन सच्चाई का भी तो पता होना चाहिए, सत्य का भी तो पता होना चाहिए। तो सत्य ये है, सच्चाई ये है कि आकाश जो है वो शिव है और अग्नि जो है वो पार्वती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं और ये दोनों तत्व हमारे भीतर रहते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ब्रह्मा कौन है और सरस्वती कौन है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विष्णु कौन है और लक्ष्मी कौन है। इसे भी मैं उजागर करूंगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, जहां पर मैंने आपको बताया कि शिव कौन है,
शक्ति कौन है, पार्वती कौन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये जानकारी लॉजिकली लगी है, तो आप अपने कमेंट्स लिखकर मुझे ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।